भारत और चीन के बीच में डायरेक्ट यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। तो ये सारी चीजें संकेत दे रही हैं कि हम हाथ मिलाने, हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उधर रूस और चीन का रिश्ता जो है वो बीते कुछ सालों से गहरा है। अमेरिका दोनों कॉमन दुश्मन है और इसीलिए दोनों दोस्त हैं। जिनपिंग ने भी एससीओ में $84 बिलियन से अधिक के निवेश और एक एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाने की बात कही, जो डॉलर और अमेरिका के वर्चस्व को कम करने के लिए, साथ ही अमेरिका को संदेश देने के लिए, क्योंकि इस मुलाकात का सबसे बड़ा निशाना अमेरिका और ट्रंप की नीतियां थी। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर रूस से तेल खरीदने और चीन के साथ व्यापार बढ़ाने को लेकर कई बार निशाना साधा। उनके सलाहकार जो मानसिक दिवालियापन का सबूत देते हुए बयान दिया, वो सब बता रहा है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग का एक साथ हंसना, गले मिलना उनको परेशान कर रहा है। कई सारे एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि मुलाकात अमेरिका को दिखाने की कोशिश थी कि भारत के पास विकल्प है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि भारत का अमेरिका से रिश्ता खत्म हो गया या चाइना से बहुत पक्की दोस्ती हो गई, दोनों ही नहीं है। लेकिन संदेश यही है कि अगर अमेरिका भारत को अलग थलग करने की कोशिश करता है तो भारत अपनी नीतियों को देखते हुए दूसरे दोस्त बना सकता है। और इसीलिए ये तस्वीरें ट्रंप के टैरिफ को चुनौतियां देती है, बल्कि बताती है कि भारत विदेश नीति जो है वो स्वतंत्र रूप से तय करेगा। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका हमको सिखाए कि उससे दोस्ती करो, उससे ना करो, हमारे लिए सस्ता कर दो और बाकी से दोस्ती काट लो। भारत के लिए एक मौका था अपनी स्थिति को मजबूत करने का और वही भारत ने यहां पर किया। लेकिन सवाल जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये केवल शब्दों तक रहेगा या इसका ठोस परिणाम निकलेगा।